हेलो स्टूडेंट्स, तो बात करेंगे हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक। हमारा चैप्टर जो चल रहा था करंट इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। इसमें हम देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सेल्स। हम डिफरेंट सेल्स लेंगे, उसमें हम सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में करके देखेंगे कि उसमें इक्विवेलेंट ईएमएफ एंड इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है, ठीक है। आपने इससे पहले क्या क्या कर रखा है इसी से रिलेटेड। इससे पहले रजिस्टर में आपने देखा था कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। इसके अलावा आपने कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर देखा हुआ था। कैपेसिटर में आपने सीरीज कॉम्बिनेशन किया था और पैरेलल कॉम्बिनेशन किया था, ठीक है। तो सेम वैसे ही है, जैसे रजिस्टर में सीरीज पैरेलल किया था और कैपेसिटर में सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन किया था, वैसे ही हम सेल्स में भी सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो हमारा टॉपिक है, इसमें हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स को लेंगे। डिफरेंट सेल्स का मतलब क्या है कि सबका, सभी सेल का ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस अलग अलग होगा, ठीक है। तो मतलब कि सबका अगर ईएमएफ अलग होगा तो मतलब हम कहेंगे कि वो डिफरेंट सेल है, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं सबसे पहले कि सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने क्या लिया हुआ है, एक जो सर्किट है, सर्किट के अंदर क्या है, ए टर्मिनल से बी टर्मिनल के बीच में हमने दो सेल लिए हैं, ठीक है। हम इसमें तीन चार सेल की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ दो सेल लेकर के चल रहे हैं। सिर्फ दो सेल लिए हमने, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, करंट क्या होता है, एक ही डायरेक्शन, एक ही मतलब सब में एक ही करंट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो करंट एक ही फ्लो हो रहा है। देखो यहाँ पर ये पॉजिटिव नेगेटिव, फिर ये वाला इससे कनेक्टेड है पॉजिटिव से, ये नेगेटिव जो है इसका, ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है। फिर नेगेटिव, फिर यहाँ पर ये, फिर आगे अगर आप और जोड़ते जाओगे तो फिर ये इस किससे कनेक्ट हो जाएगा, पॉजिटिव वाले से, फिर ये नेगेटिव, फिर कनेक्ट हो जाएगा पॉजिटिव वाले से, फिर ये नेगेटिव, ऐसे करके होता जाएगा। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सिर्फ दो सेल की। तो यहाँ पर सिर्फ हमने दो ही सेल लिए हैं, टर्मिनल ए एंड टर्मिनल बी। यहाँ पर जो है, तो यहाँ से करंट प्लस, ये जो प्लस है यहाँ से करंट जाएगा, है ना। यहाँ से करंट जाएगा और जो सर्किट होगा वो वापस इसके अंदर आ जाएगा, ऐसे, है ना, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर करंट यहाँ से जाएगा और यहाँ पर ऐसे वापस आ जाएगा इसमें। ध्यान रखना यहाँ पर ये जो है ये कनेक्ट होता है इससे, तभी यहाँ पर सर्किट जो कंप्लीट होगा। अगर इसको कनेक्ट नहीं करोगे, अगर ऐसे कर दिया, मान के चलो ऐसे, ऐसे कर दिया, तो ये कनेक्ट कहाँ हुआ, ये टर्मिनल यहाँ से लेकर के यहाँ पर, यहाँ से करंट चलो मान के चलो चला जाएगा, लेकिन वापस यहाँ से वापस इसमें नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसको वापस आने के लिए इसमें तभी ये ज्वाइंट होगा, तभी तो आएगा इसमें। तो ये यहाँ पर ज्वाइंट होना चाहिए, ये वाला नेगेटिव इस पॉजिटिव से ज्वाइंट होना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, तभी यहाँ पर आएगा ऐसे, ठीक है। समझ गए इतना? चलो अब देखो हम बात करते हैं मेन अपना, पहले इसको डेफिनेशन क्या है इसकी देख लो। लेट टू सेल्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। दो सेल है, सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है, पता चल रहा है साफ साफ कि करंट एक ही है दोनों में, है ना, बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड सी, ठीक है। हम यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर हम ए एंड बी लिख लेते हैं, पॉइंट ए एंड बी, और इसको सी मान लेते हैं। बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी, दोनों सेल कनेक्टेड है बिटवीन ए एंड बी के, ठीक है। इफ वन टर्मिनल ऑफ ईच सेल टुगेदर, ठीक है। अगर क्या है कि इफ वन टर्मिनल ऑफ ईच सेल टुगेदर, ठीक है, एक टर्मिनल है वो क्या है, एक साथ मतलब कि जुड़ा हुआ है दूसरे वाले सेल के साथ, और दूसरा वाला जो है वो फ्री है, ठीक है। मतलब कि दूसरा वाला टर्मिनल मतलब फ्री है, और एक टर्मिनल जुड़ा हुआ है दूसरे के साथ और दूसरा वाला फ्री है, ठीक है। तो मतलब कि मेन हमारे यहाँ से है लेट E1 एंड E2 आर ईएमएफ ऑफ सेल। E1 यहाँ पर इसका ईएमएफ होगा, इसका भी कुछ ना कुछ ईएमएफ होगा। तो यहाँ पर E1 इसका ईएमएफ E2, इसका भी कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, इसका भी कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। तो यहाँ पर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 होगा, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 होगा। देखो स्टूडेंट, हम क्या करते हैं, जब हम सेल बनाए थे, हमने पिछली बार सेल बनाया था, उसमें हमने इंटरनल रेजिस्टेंस ऐसे शो किया था, है ना। हम दो तरीके से शो करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस को, एक ऐसे, इसमें वैसे इंटरनल रेजिस्टेंस किसमें होता है, सेल के अंदर ही होता है, लेकिन हम शो करते हैं उसको बाहर। एक तो ऐसे शो कर सकते हो, एक ऐसे शो कर सकते हो। ये सेल बना दिया, देखो ऐसे, ये सेल बना दिया हमने, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव। हमने इसके नीचे सेल्स, इसके नीचे शो कर दिया ऐसे आर, ठीक है, ईएमएफ ई एंड ये आर। तो हम इस सेल के नीचे भी शो कर सकते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस को, ठीक है, गलत नहीं होगा वो। तो इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। R1 यहाँ हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस फर्स्ट वाले सेल का, R2 है इंटरनल रेजिस्टेंस सेकंड वाले सेल का, ठीक है। अब हम देखो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, यहाँ पर हम पोटेंशियल फाइंड करेंगे। V इक्वल टू क्या होता है आपका, IR होता है ना। V इक्वल टू IR होता है। तो यहाँ हम पोटेंशियल देखेंगे टर्मिनल A से लेकर के पहले C तक, क्योंकि लिखा हुआ है फर्स्ट सेल के बारे में। पहले हम फर्स्ट सेल का निकालेंगे, फिर सेकंड सेल का निकालेंगे।
उसके बाद हम इक्विवेलेंट सेल निकालेंगे, जैसे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाला था ना, वैसे इक्विवेलेंट सेल निकालेंगे, इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालेंगे, फिर इक्विवेलेंट, इसके बाद हम इक्विवेलेंट ईएमएफ एंड इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस निकालेंगे, जैसे हमने पिछली वाली वीडियो में निकाला था इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला था, वैसे इसमें भी हम निकालते हैं इक्विवेलेंट। तो पहले हम निकालेंगे फर्स्ट सेल के लिए जो आपका पोटेंशियल होगा। तो यहाँ पर हमारा जो वी ए सी पोटेंशियल कहाँ से कहाँ तक, ए एंड सी, वो भी फर्स्ट सेल के निकालते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक ए सी से लेके सी तक होगा, तो वी ए सी। तो देखो हमने पढ़ा हुआ है कि जो V इक्वल्स टू क्या होता है आपका, क्या होता है, E माइनस आई आर, ये रिलेशन पढ़ा हुआ था, मैंने पिछली वीडियो में करवाया था, याद है। पोटेंशियल जो होता है क्या होता है, ईएमएफ माइनस स्मॉल स्मॉल पोटेंशियल, है ना, स्मॉल पोटेंशियल जो होता है इंटरनल रेजिस्टेंस का, ये आईआर क्या होता है, पोटेंशियल अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस, है ना, वही होता है ना पोटेंशियल अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ईएमएफ माइनस पोटेंशियल अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब आईआर, ठीक है। तो ये रिलेशन याद रखना। तो इसी को हम यहाँ पर देखेंगे, तो VAC है, तो यहाँ पर फर्स्ट सेल की बात कर रहे हैं VAC, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, E1 हो जाएगा, E1, ठीक है। हम इसको ऐसे भी देखो, E लिख दो तब भी ईएमएफ माना जाएगा, ऐसे E बना दो तब भी ईएमएफ माना जाएगा, बुक में आपका ऐसे शो कर रखा है, तो आप ऐसे ही लिख लो, ठीक है। तो हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं E1, ठीक है, यहाँ पर ऐसे लिख लो, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर E1 हो गया, प्लस प्लस नहीं माइनस आएगा, माइनस, करंट तो सेम जा रहा है, आई ही रहेगा, यहाँ पर हो जाएगा R1, R1 किसके लिए, इसके लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब V क्या निकालेंगे, VAC निकाल लिया, अब VCB निकालेंगे, VCB यहाँ का E2 हो जाएगा, CB के लिए E2 ये वाला, फिर माइनस I सेम रहेगा, करंट सेम जा रहा है दोनों में, और R2, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से यहाँ तक का निकालेंगे, अब इसका निकाल लिया, इसका निकाल लिया, अब यहाँ से यहाँ तक का निकाल लेते हैं पूरा, ये आसानी से निकल जाएगा। VA से लेकर के कितना B तक, कितना हो जाएगा ये, हम क्या करेंगे A से लेकर B तक में क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे हम, तो VAC प्लस में VCB दोनों को ऐड कर दो तो दोनों का निकल जाएगा, तो इन दोनों को भी ऐड करना पड़ेगा फिर, है ना, LHS ऐड कर रहे हो तो RHS भी ऐड करना पड़ेगा, तो इसको भी ऐड कर दो, E1 माइनस आई R1 प्लस E2 माइनस आई R2। अब क्या होगा, यहाँ पर इन दोनों को कर दो, इसको तो हम यहाँ लिख लेते हैं VAB, ठीक है, इसको लिख लेते हैं E1 प्लस E2 माइनस आई R1 माइनस आई R2, तो माइनस आई कॉमन निकाल लेता हूं मैं, तो क्या बचेगा अंदर, R1 प्लस में R2 बचेगा, ठीक है। तो VAB मतलब यहां से यहां तक का क्या आ गया आपका, ये आ गया, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम क्या निकालेंगे, इक्विवेलेंट ईएमएफ एंड इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो हमने देखो इन दोनों को कर लिया सॉल्व यहां से यहां तक का, तो अब हमारा एक निकलेगा। अब डायग्राम जो बनेगा इससे नेक्स्ट स्टेप में वो ये बनेगा, ऐसे ऐसे डायग्राम बनेगा, ए से लेकर के कहां तक के, बी के बीच में, ठीक है, ए से लेकर बी तक के बीच में, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव। अब इन दोनों का हम एक मानेंगे, एक सेल मानेंगे, यहाँ पर जो ये होगा इसको हम ई इक्विवेलेंट लिखेंगे, ई इक्विवेलेंट, और यहाँ पर जो हम ये लिखेंगे ये बनाएंगे आर इक्विवेलेंट, ठीक है, क्योंकि अब हम फाइंड कर रहे हैं इक्विवेलेंट ईएमएफ इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इन दोनों का हम ज्वाइन करके जो हमारा ये निकला है ये बनेगा, तब हमारा क्या निकलेगा, इक्विवेलेंट ईएमएफ इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, वो हम देख लेते हैं। अब हम फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स इस इक्विवेलेंट जो सेल है आपका यहाँ पर, इसके लिए हम पोटेंशियल फाइंड कर लेते हैं VAB। इसके लिए क्या होगा, इसके लिए B फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पर हम E इक्विवेलेंट लिखेंगे, ठीक है, माइनस I फिर R इक्विवेलेंट, ठीक है, I तो वही रहेगा, R इक्विवेलेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले हमने एक एक करके निकाला, ये निकल गया। अब हम इक्विवेलेंट मान के चल रहे हैं, दोनों को हमने एक में ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब निकालते हैं इक्विवेलेंट का पोटेंशियल डिफरेंस, तो VA से लेके B तक में, तो इसका E इक्विवेलेंट हो गया माइनस में I इक्विवेलेंट। अब क्या करेंगे हम, अब इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, इसको हम सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे कंपेयरिंग, दोनों कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट, हमें क्या मिलेगा, स्टूडेंट देखो, स्टूडेंट्स अगर आप इसको और इसको कंपेयर करो तो देखो क्या क्या बचेगा आपको, बस VAB कैंसिल हो जाएंगे,
यहाँ पर ई इक्विवेलेंट बराबर किसके मान हो रहा है, यहाँ पर ई इक्विवेलेंट जो है आपका किसके बराबर आ रहा है, किसके बराबर आ रहा है, E1 प्लस में E2। ठीक है, यहां पर जो आपका माइनस माइनस कैंसल, आई से आई कैंसल, आर इक्विवेलेंट बराबर किसके है, आर इक्विवेलेंट किसके बराबर है, R1 प्लस में R2 के बराबर है। ठीक है, समझ में आ गया। हमने दोनों कंपेयर किया तो कंपेयर करने से जो कैंसिल हो गए सेम सेम जो थे वो हमने वो नहीं लिखा, जो कंपेयर हो रहे थे हमने कंपेयर कर लिया। तो मतलब कि ई इक्विवेलेंट जो है वो इतना होगा और आर इक्विवेलेंट जो हो इतना होगा। अब स्टूडेंट्स हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख करके नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर हम क्या करें, जो हमने ये सेल लिया था, यहाँ जो सेल लिया था इसको कनेक्ट किया था पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे किया था हमने। अब हम क्या करें, अगर इसको हम नेगेटिव कर रख नेगेटिव से जोड़ दें और इस वाले को पॉजिटिव रखें, मतलब सेल को उल्टा कर दें हम और जोड़ दें, तब क्या होगा। तो इसके लिए जो ईएमएफ थी ये थी E1, इसके लिए जो रेजिस्टेंस था वो क्या था R1, इसके लिए ईएमएफ क्या थी E2, इसके लिए जो रेजिस्टेंस था इंटरनल रेजिस्टेंस बोलना, ठीक है, रेजिस्टेंस नहीं बोलना, इंटरनल रेजिस्टेंस जो R2 है। अब हमने उल्टा कर दिया इसको, सेल को, इस वाले को उल्टा किया, इसको नहीं छेड़ा हमने, तब क्या इफेक्ट पड़ेगा ईएमएफ पे और इंटरनल रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स VAC जो है वो तो आपका सेम रहेगा, जो VAC जो है क्या रहेगा, VAC क्या रहेगा, आपका फॉर्मूला क्या था, V इक्वल्स टू क्या था, E माइनस आई आर, यही था फॉर्मूला। इसके अकॉर्डिंग देखोगे तो यहाँ पर E तो सेम रहेगा, माइनस में आई आर ये सेम रहेगा, E1 एंड R1 AC के लॉन्ग, CB के लॉन्ग देख लो, CB के लॉन्ग हमने इसको क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, मतलब इसमें टर्मिनल हमने चेंज कर दिया। अब ये क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, ईएमएफ जो होगा फिर यहाँ पर जो E2 ईएमएफ जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर इसको उल्टा कर दिया। तो यहाँ पर जो E2 ईएमएफ जो होगा ये वाला, ये फिर नेगेटिव साइन का हो जाएगा, और ये वाला साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस उतना का उतना ही रहेगा। अगर आप सोच रहे हो कि इंटरनल रेजिस्टेंस फिर प्लस का हो जाएगा, ये नेगेटिव हो गया तो ये प्लस का होना चाहिए, ऐसा नहीं, इंटरनल रेजिस्टेंस उतना का उतना ही रहता है। ठीक है, उसको हमें चेंज किया उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस तो उतना ही रहेगा सेल के अंदर। अगर आप इसको उल्टा कर दो, ऐसे कर दो, ये तो सेल के अंदर ही रहता है ना। हमें फर्क किससे पड़ रहा है, ईएमएफ से फर्क पड़ रहा है हमें। ये चीज हम देख लेते हैं, यहाँ पर ई इक्विवेलेंट कितना इफेक्ट पड़ेगा इसमें, तो ई इक्विवेलेंट में E1 तो प्लस का ही रहेगा, E2 जो होएगा वो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, और आर इक्विवेलेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा बताओ जरा। अगर हम इस E2 का जो साइन है वो चेंज कर देते हैं, ये प्लस है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये प्लस है, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा आर पे, मैंने वही बताया, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर R1 प्लस R2 पहले जैसा ही रहेगा। ठीक है, लेकिन ईएमएफ इफेक्ट पड़ेगा, जो E2 वाला ईएमएफ है इसका चेंज किया है हमने वो नेगेटिव का हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो सेम रहेगा R1 प्लस R2, और इसका नेगेटिव हो जाएगा माइनस का E2। ठीक है, तो मतलब कि ये होगा आपका रिलेशन, अगर आप ऐसे कर देते हो तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा जाता है कि अगर आप इसको चेंज कर दोगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा ईएमएफ पे, इक्विवेलेंट में ईएमएफ पे, तो आप ये बता सकते हो वैसे। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, और इसमें जो टर्मिनल चेंज करोगे तो इसका नेगेटिव हो जाता है ईएमएफ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं किसकी, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है पता है, पोटेंशियल सेम होता है, पता होगा, है ना। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल जो होता है वो सेम होता है, और सीरीज में क्या सेम होता है, करंट सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, टू सेल आर कनेक्टेड इन पैरेलल बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी इफ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ईच सेल इज कनेक्टेड टू वन पॉइंट। पॉजिटिव सेल किसी एक पॉइंट से कनेक्टेड है एंड सेकंड जो नेगेटिव जो टर्मिनल है वो अनदर पॉइंट से कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसमें क्या है, हमने इसमें भी दो सेल लिए हैं, सिर्फ एक सेल ये है, एक सेल ये है, दोनों में क्या है, करंट डिफरेंट जा रहा है। देखो यहाँ पर सेल है ये, तो ये इसमें करंट जा नहीं रहा है, इसमें करंट आ रहा है, क्योंकि सेल क्या करता है, वहां से करंट निकलता है, सेल से करंट हमें मिलता है। तो ये करंट यहाँ से प्लस से यहाँ से जाएगा इस साइड, इस टर्मिनल से I1, और इससे करंट जाएगा I2, क्योंकि दोनों ही पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में डिफरेंट होते हैं करंट, पोटेंशियल सेम होता है लेकिन करंट डिफरेंट होता है, यहाँ से I1 यहाँ से I2। ठीक है, तो यहाँ से जब वापस इसमें आएगा तो क्या होगा, I2 करंट इसमें जाएगा, I1 करंट इसमें जाएगा वापस से। ठीक है, तो अब देखो स्टूडेंट, हम करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए क्या, कि हमें यहाँ पे टोटल करंट निकालना है, पहले आई करंट कितना होगा। ठीक है, वो हमें निकालेंगे सबसे पहले। तो मैंने I इज टू I1 प्लस I2 लिख लिया है। ठीक है,
आई इज टू I1 प्लस I2। अब हम निकालते हैं जैसे पिछले बारे में किया था हमने, जो रिलेशन देखा था हमने कि E इज टू क्या था, V इज टू E माइनस IR, ठीक है। ये क्या था, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, EMF माइनस में इंटरनल रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस निकालेंगे कितना, ए से लेकर के बीच में, पिछले में भी हमने ऐसे निकाला था, इसमें भी हम ऐसे निकालेंगे। तो यहाँ पर E माइनस, अब यहाँ पर पिछले में हमने E1 माइनस IR1 लिया था, लेकिन इसमें करंट भी देखो I1 I2 है, तो यहाँ पर भी हम I1 लेंगे इस बार। तो E1 माइनस I1 R1, ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग। फिर सेकंड वाले में A से B, मतलब कि फर्स्ट सेल के लिए ये है, और VAB सेकंड सेल के लिए भी यही होगा, VAB E2 माइनस I2 R2, ठीक है। अब हमें पता है कि रिलेशन, इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रिलेशन बताया था मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस के बीच में। जो आपका आई का फॉर्मूला जो आया था, क्या आया था, करंट का फॉर्मूला क्या आया था वहां पर, E माइनस वी अपॉन में R, ये आया था, ठीक है, याद है। तो यहाँ पर हमने रजिस्टर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं लिया है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम R नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला ये बनेगा, मैंने लिखा हुआ है इफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज नॉट प्रेजेंट, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ पर कैपिटल R नहीं लिखेंगे, सिर्फ हम यहाँ ये लिखेंगे। तो यहाँ पर हम I इक्वल टू E माइनस वी अपॉन R है, तो करंट निकालने के लिए हमें यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट वाले के लिए लिखेंगे तो E1, क्योंकि इसके लिए जो EMF होगा E1 होगा, इसके लिए EMF E2 होगा, इसके लिए R1, इसके लिए R2, ठीक है। लेकिन पोटेंशियल जो है वो सेम रहेगा, पता है ना आपको, पोटेंशियल V इसमें भी रहेगा और पोटेंशियल V इसमें भी रहेगा, ठीक है, पोटेंशियल तो सेम रहता है। तो E1 माइनस वी अपॉन में R1 और I2 के लिए E2 माइनस वी अपॉन R2, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इसमें पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो हम दोनों को इसमें पुट करेंगे तो हमें I की वैल्यू निकल जाएगी हमारी, I इज टू में I1 प्लस में I2 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे I इसको लिख लेते हैं, I1 और I2 प्लस कर देंगे तो E1 माइनस वी अपॉन में R1, फिर प्लस E2 माइनस वी अपॉन में R1, ठीक है। अभी डिनोमिनेटर में है, तो मतलब अगर हम इसको अलग अलग करना चाहें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, E1 अपॉन R1 माइनस वी अपॉन में R1, ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये अपॉन में है तो दोनों के अपॉन में R1 R1 हो जाएगा। फिर E2 अपॉन में R2, फिर माइनस वी अपॉन में R2। अब हमने ऐसा क्यों किया, देखो हम EMF वाली वैल्यू एक साथ ले लेते हैं, इसलिए किया हमने। तो E1 अपॉन में R1 और ये वाली ये भी लिख लेते हैं, तो E2 अपॉन में R2, EMF वाली एक साइड और पोटेंशियल वाली एक साइड, प्लस में माइनस का वी R1 माइनस का वी R2। तो मैं माइनस का वी कॉमन निकाल लूं तो प्लस हट जाएगा, यहाँ से माइनस का वी कॉमन निकाल लिया, क्या बचेगा अंदर, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 बचेगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, क्या बनेगा R1 R2, ठीक है। R1 से R1 कैंसिल होगा तो R2 मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बनेगा E1 R2 प्लस R2 से R2 कैंसिल होगा तो R1 मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बनेगा E2 R1, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब प्लस, सॉरी यहाँ माइनस आएगा, माइनस V, अब यहाँ पर R1 इंटू R2 एलसीएम लेंगे, यहाँ भी, यहाँ क्या हो जाएगा R2 प्लस में R1, तो R2 प्लस R1 लिखो या R1 प्लस R2 लिखो, एक ही बात, मैं R1 प्लस में R2 लिख देता हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर ये इक्वेशन उतार लिया है, मैं इक्वेशन सेकंड मान लेता हूँ इसको, ठीक है। अब हम इसका क्या करेंगे, यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पोटेंशियल की वैल्यू अगर आप फाइंड करोगे तो मैं डायरेक्ट रिलेशन लिख देता हूँ कि क्या मिलेगा आपको, क्योंकि हमें पोटेंशियल की वैल्यू चाहिए। इससे पहले वाले में हमने पोटेंशियल निकाला था, इसमें भी हम पोटेंशियल निकालेंगे। यहाँ पर ये तो सेम रहेगा ऊपर नीचे, लेकिन R1 प्लस में R2 हो जाएगा, ठीक है। आप डायरेक्ट याद रखना इसको, ठीक है, क्योंकि रिलेशन आपको डायरेक्ट फाइंड करना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस ये v यहाँ आएगा तो I यहाँ पर आ जाएगा, और ये फिर अपोजिट ये ऊपर हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा, R1 R2 अपन में R1 प्लस में R2, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर थर्ड मान लेते हैं, ये थर्ड इक्वेशन हमको चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो थर्ड इक्वेशन में देखो ध्यान रखना, यहाँ पर R1 R2, यहाँ पर R1 प्लस में R2 हो जाएगा, क्योंकि हम डायरेक्ट, मैंने आपको करके नहीं बताया कैसे होगा, डायरेक्ट आप याद रखना कि यहाँ पर R1 प्लस में R2 हो जाएगा और ये अपोजिट हो जाएगा, और यहाँ V यहाँ हो जाएगा और I यहाँ हो जाएगा, बस, ठीक है। अब हम आगे देखो क्या करते हैं, हम क्या निकाल रहे हैं, इक्विवेलेंट EMF इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस निकालेंगे A एंड यहाँ पर B।
सीरीज में भी हमने ऐसे निकाला था, ठीक है, पोटेंशियल फाइंड करके हमने सीरीज में भी ऐसे निकाला था, फिर हमने कंपेयरिंग किया था, इसमें भी ऐसे करेंगे। इसमें हम इक्विवेलेंट ईएमएफ लेंगे एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सॉरी, हम यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस लेंगे इक्विवेलेंट, ठीक है। अब देखो क्या करना है हमें पता है रिलेशन एज वी नो कि V इक्वल्स टू क्या होता है, E माइनस आई आर होता है ना। तो V ये तो हमें पता है, लेकिन हमें इसका पोटेंशियल फाइंड करना है। तो V इक्वल्स टू क्या क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर जो V हो जाएगा क्या हो जाएगा, E इक्विवेलेंट माइनस आई तो सेम रहेगा क्योंकि करंट ऐसे जा रहा है, यहाँ से घूम के ऐसे आएगा, ठीक है। अब R कितना हो जाएगा, यहाँ पर R इक्विवेलेंट हो जाएगा, ठीक है। अब कंपेयर कर लो इसको हम इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो कंपेयर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर, कंपेयरिंग इक्वेशन 3rd and 4th, ठीक है। तो हमें क्या मिलता है, तो हमें मिलता है E इक्विवेलेंट क्या मिलेगा, इक्विवेलेंट मिलेगा E1 R1 प्लस में E2 R2 अपॉन में R1 प्लस में R2, ठीक है, ये मिलता है हमें। और यहाँ पर R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, फिर ये स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R1 R2 अपॉन में R1 प्लस में R2, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे हम यहाँ पर, इसको और इसको डिवाइड कर देंगे दोनों को। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं डिवाइडिंग E इक्विवेलेंट अपॉन में R इक्विवेलेंट, ठीक है। तो क्या मिलता है हम यहाँ पर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा E1 R1 प्लस में E2 R2 अपॉन में R1 प्लस में R2, ये आपका क्या है, E इक्विवेलेंट है। डिवाइड करेंगे किसका, R इक्विवेलेंट अपॉन में R1 प्लस में R2, ये पूरी डिजिट कैंसिल हो जाएगी, यहाँ से क्या बचेगा आपके पास, यहाँ पर E1 R1 प्लस में E2 R2 अपॉन में R1 इंटू में R2, ठीक है। ये क्या आया है, E इक्विवेलेंट अपॉन में R इक्विवेलेंट, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको अलग, इसको डिनोमिनेटर में अलग कर लो, E1 R1 अपॉन में R1 R2 प्लस में E2 R2 अपॉन में R1 R2, तो यहाँ से R1 कैंसिल, R2 से R2 कैंसिल, तो क्या बचेगा आपके पास, E1 R2 प्लस E2 R1, ठीक है। ये क्या आ गया आपका, E इक्विवेलेंट अपॉन में R इक्विवेलेंट, ठीक है। ये रिलेशन फाइंड करना था आपको यहाँ तक। स्टूडेंट्स इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने पिछली वाले में भी लिखा था, इसमें भी हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे कि यहाँ पर अगर हम क्या कर दें, E1 बराबर E2 बराबर जो है E के इक्वल रख दें, अगर हम E इक्विवेलेंट में E1 E2 को हम E के इक्वल रख दें, है ना, और जो R1 R2 जो है उसको हम R के इक्वल रख दें, तो क्या मिलेगा हमें, E इक्विवेलेंट कितना मिलेगा, R इक्विवेलेंट कितना मिलेगा, तो हम देख लेते हैं। तो E इक्विवेलेंट में E1 E2 की जगह पे E, R1 R2 की जगह पे R, ठीक है। तो E इंटू में R प्लस में E इंटू में R अपॉन में R प्लस में R कितना हो जाएगा, ये E इंटू में R प्लस में ये कितना हो जाएगा, 2ER हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर ये R से R कैंसिल, क्या बचेगा, E बचेगा सिर्फ, ठीक है। तो आपका इक्विवेलेंट EMF कितना आ गया, E आ गया, ठीक है। इक्विवेलेंट EMF कितना आया है आपका, E इक्विवेलेंट कितना है आपका, सिर्फ E के इक्वल आया है, EMF के इक्वल आया है, ठीक है। अगर हम इसी को हम पुट कर दें, अगर हम इसमें देखिए पुट करके, इसमें अभी हमने इसमें पुट किया है, E इक्विवेलेंट निकाला है, अब हम क्या निकालेंगे, ये निकालेंगे R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो R1 R2 की जगह पे सिर्फ R रखना है, तो R1 इंटू में R, है ना, R1 R2 की जगह पे R रखना है और R प्लस में R, ठीक है। R इंटू R, R स्क्वायर हो जाएगा और R प्लस R कितना हो जाएगा, 2R, R से R कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, R अपॉन में 2, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस का हाफ हो जाएगा, इक्विवेलेंट जो आपका होगा इंटरनल रेजिस्टेंस का हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका रिलेशन आया है फाइनल, आप लिख दो यहाँ पर कि R इक्विवेलेंट जो आया है वो कितना है, R अपॉन में 2 आया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हम करेंगे इसको, यहाँ तक आपका
खत्म हो जाता है। इस तरीके से आपको करके आना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको एक दो बार आपको रिवाइज करना है इसको और अच्छे से समझना है कैसे हुआ है, एक एक स्टेप समझना है, फिर एक दो बार रिवाइज करके लिख के देखना कॉपी में, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।